वेलकम टू विमल कॉमर्स माय यूट्यूब चैनल। हम जो अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप क्लास 12। आज जो टॉपिक आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन की सारी चीज़ें बताई थी और एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में जब कोई न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है तो केस 1 बताया था। आज जो बता रहा हूँ वो है केस 2। ठीक है, केस 2 का डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। सबसे पहले केस 2 का करेंगे और फिर आगे आगे देखते हैं कितने केसेस हम लोग पढ़ते चल जाते हैं। केस 2 कहने का मतलब है व्हेन द न्यू पार्टनर परचेज हिज शेयर फ्रॉम अदर पार्टनर इन पार्टिकुलर रेशियो। जब एक नया पार्टनर परचेज करता है अपने शेयर को फ्रॉम द पार्टनर इन पार्टिकुलर रेशियो में, एक सर्टेन रेशियो में। जैसे क्वेश्चन है आपका ए एंड बी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी का एडमिशन हुआ। गिवन हिम 1/4 शेयर, और कितना शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। विच ही रिक्वायर 1/12 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इस क्वेश्चन को हम कह सकते हैं कि एक तरह से कह सकते हैं व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज गिवन। इस केस को हम एक और नाम दे सकते हैं when sacrificing ratio is given। ठीक है, यानी when sacrificing ratio is given कहने का मतलब है जब हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन हो, यानी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो पहले से पार्टनर बिजनेस में है, वो अपने हिस्से का कितना कितना त्याग करेगा। वही कह रहा है व्हेन द न्यू पार्टनर परचेज हिज शेयर। जब एक नया पार्टनर परचेज शेयर करेगा एक सर्टेन रेशियो में। उसी क्वेश्चन तो भी तो कहीं कह रहा है ए बी एंड शेयर पार्टनर 3-2 में बांटते थे और ये 1/4 के लिए। तो आप केस 1 देखिएगा, जो मैंने इससे पिछले वीडियो में डाला था केस 1, उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि जब ओल्ड रेशियो उसमें भी दिया हुआ था, ठीक है, ओल्ड रेशियो इसमें भी दिया हुआ है, उसमें भी दिया हुआ था कि 1/4 प्रॉफिट में से वो कितने के लिए? 1/4 शेयर के लिए होता। लेकिन उसमें ये नहीं बताया जा रहा था कि वो 1/4 बोला गया था प्रॉफिट में से लेगा। उस क्वेश्चन में था क्या? केस 1 में क्या कह रहा था? 1/4 शेयर जो है न्यू पार्टनर प्रॉफिट में से लेगा। यहाँ कह रहा है 1/4 शेयर विच इज रिक्वायर्ड, उसको 1/4 हिस्सा चाहिए, लेकिन 2/12 फ्रॉम ए से लेगा एंड 1/12 फ्रॉम बी से लेगा, यानी 2/12 ए से और 1/12 बी से लेगा। ठीक है, तो ये बता दिया है। तो यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज गिवन। तो अब आप अगर इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने से पहले आपको क्या पता है? ओल्ड रेशियो पता है? ओल्ड रेशियो आपको पता है ए और बी का, A:B का कितना हो गया? 3/5, 2/5। अब 3/5 कैसे हुआ भाई? तो 3 और 2 5 होता है, इसलिए नीचे 5, नीचे ऊपर 2:2 है, तो 3/5 2/5। आपको ओल्ड रेशियो पता है। अब कह रहा है श्रीकांत जो है कि कितना शेयर लेगा, मतलब अब कह रहा है सी जो है वो 1/4 के बदले में 2/12 ए से लेगा और 1/12 बी से लेगा। ठीक है, 2/12 ए से लेगा और 1/12 बी से लेगा। तो हमको ओल्ड रेशियो पता है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी पता है।
तो फार्मूला होता है न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, इसलिए लिख सकते हैं एज न्यू शेयर इज इक्वल टू 3/5 माइनस 2/12। 12 और 5 को अगर इंटू करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 60। 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार में कटेगा। 12 3 जा 36। अब इसको 12 को 60 डिवाइड करके 5 5 2 जा 10 कटा के आएंगे तो आएगा 26/60। ठीक है, अब 20 का न्यू शेयर, 20 का न्यू शेयर 2/5 माइनस 1/12 इज इक्वल टू 60। तो 5 12 24 5 तो 19/60। और सीज का कितना है? सीज न्यू शेयर से मेरा 1/4। इसलिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A/B/C 20/16 19/16 1/4। तो एलसीएम ले लेंगे 16 को 16 से डिवाइड करेंगे 1 में 26 16 के 1 19 और 4 15 तो यहाँ 15। तो न्यू रेशियो हो गया मेरा 26 19 15। ठीक है, ये था केस 2। कोई दिक्कत? एक अनदर एग्जाम्पल और लेते हैं, एक और नया एग्जाम्पल का प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। अब कह रहा है इस एग्जाम्पल में A/B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4। दे एडमिट C for a 1/10 share of profit which he require in equal portion from both. Find the new profit sharing ratio। अब सर क्या बोला कि 5/4 है, एडमिट हो रहा है 1/10 शेयर के लिए प्रॉफिट, ही रिक्वायर इक्वल रिक्वायर करेगा। अब क्या करिएगा आप सर? देखिए यहाँ भी ट्रिक लगाना। देखिए केस 2 का ही इस तरह का क्वेश्चन, जब इक्वल लो, वहाँ तो अलग अलग सेक्रीफाइस बता रहा, जब इक्वल बताए तो क्या? ओल्ड रेशियो आपको पता है, ओल्ड रेशियो आपको पता है कितना है? 5/9 4/9 ए और बी का। सी एडमिशन ले रहा है, सी से एडमिशन ले रहा है, दोनों से इक्वल लेगा। ठीक है, सी रिक्वायर्ड ही शेयर क्या है? सी इज requires his shares 1/10 from A and B is इक्वल। अब यही बात है सर, इक्वल है तो 1/10 1/10 नहीं। जब इस तरह का क्वेश्चन बोले तो 1/10 है, दोनों से इक्वल लेगा, तो इसको 1/2 से इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा?
1/20। अब ए से भी 1/20 और बी से भी 1/20। तो सेक्रीफाइसिंग न्यू रेशियो का फॉर्मूला आपको पता ही है, न्यू रेशियो इजकल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। तो आपको इसलिए लिख सकते हैं ए न्यू से रेशियो या शेयर्स कुछ भी लिखिए 5/9 माइनस 1/20 इजकल टू, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 180 20 100 9 कितना आ गया 91/180। ठीक है, 20 न्यू से रेशियो ही लिख देते हैं, यहाँ भी रेशियो 4/9 माइनस 1/20 इजकल टू 180 80 हो गया। अब इसको क्या करना है हमको, डिवाइड करेंगे तो 9 बार में 9 71/180। ठीक है, और आपको सी का तो न्यू शेयर्स रेशियो मालूम ही है, कितना 1/10 1/10 है, तो इसका आप एलसीएम ले सकते हैं। इसलिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज टू सी। ए का 91/180 71/180 1/10। एलसीएम लीजिए सबका 180 91 71 18 इसको लिख सकते हैं 91/71/80। ठीक है, आ गया आंसर, कोई प्रॉब्लम? ये दो एग्जाम्पल्स हुए। अब एक अगला टॉपिक सीखते हैं। अगर when one of the old partner gift his share, others surrender a particular fraction of their share। कहने का मतलब है जब एक when one of the old partner gift his share, अपना शेयर दे रहा, अदर सरेंडर ए पार्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर, अदर जो है फ्रैक्शन के रूप में अपना शेयर। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए क्वेश्चन से आपको और अच्छे से समझ में आएगा क्या कहना मैं चाह रहा हूँ। कह रहा देखिए, शिवानी एंड सानिया आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। शिवानी और सानिया दो पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। सनोली इज एडमिट 3/10 शेयर। ठीक है, शेयर ऑफ हाफ ऑफ विच वाज गिफ्टेड बाय शिवानी, जो यहाँ बोला गिफ्ट के लिए, तो शिवानी जो है शेयर ऑफ हाफ 3/10 शेयर ऑफ हाफ ऑफ विच वाज गिफ्टेड बाय शिवानी, इतना शेयर के लिए आ रहा है तो आधा शेयर शिवानी गिफ्ट कर देगी। ठीक है, एंड द रिमेनिंग 3/10 का जो रिमेनिंग बचेगा शेयर वाज टेकन बाय सनोली जो नई पार्टनर है सनोली इक्वली फ्रॉम शिवानी एंड सानिया। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको तकलीफ नहीं होगा, कोई भी तकलीफ नहीं। अब देखिए आपको ओल्ड रेशियो मालूम है, ओल्ड रेशियो क्या है आपका, शिवानी का है 3/5 और आनिया का है 2/5। ठीक है, अब जो शेयर लिया जा रहा है तो क्या बोल रहा है, शेयर
गिफ्टेड बाय शिवानी। शिवानी क्या कर रही है, हाफ, जो ये ले, जो शेयर इसको चाहिए उसका हाफ, 3/10 का हाफ, 3/10 इंटू 1/2 का आधा, तो 3/20। ठीक है, 3/20 गिफ्ट कर देगी शिवानी। अब जो बाकी बचेगा का, ठीक है, तो बाकी बचेगा शेयर एक्वायर्ड बाय सनोली। शेयर जो सनोली एक्वायर करेगी या टेकन करेगी, जो लेगी, तो 3/10 का आधा तो गिफ्ट मिल रहा है 3/20, तो 3/20 जो आधा गिफ्ट मिल रहा है, तो आधा कितना हुआ 3/20, उसका उसको इक्वली आधा आधा दोनों से लेगा, तो कितना हो जाएगा 3/40, यानी 3/40 3/40। अब शेयर ऑफ न्यू शेयर निकालना है, तो न्यू शेयर का फॉर्मूला हम बार बार बताते आए हैं, क्या होगा, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइड शेयर। इस चैप्टर में अकॉर्डिंग टू इन सब क्वेश्चनों के हिसाब से न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइड। लेकिन शिवानी का जब न्यू शेयर निकालेंगे, शिवानी न्यू शेयर्स जब हम लोग निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो तो दिया हुआ है 3/5 माइनस जो गिफ्टेड रेशियो है 3/20 गिफ्टेड रेशियो, और इक्वली भी तो लेगा, तो शिवानी को कितना 3/14 भी देना पड़ जाएगा। अब एलसीएम ले लेंगे हम, पूरा 14 हो गया, 5 बार में 8 3 24, 2 बार में तो 2 3 6 3, तो 3 9, तो 24 में से 9 गया तो 15/40। ठीक है, बच गया। शिवानी के बाद अब हम सलोनी का न्यू शेयर निकालेंगे, सलोनी न्यू शेयर्स कितना, तो इसका 2/5 ओल्ड रेशियो है, सेक्रीफाइस 3/40, 40 8 दूनी 16, 3 कितना बचेगा 13/40, 13/40। और न्यू शेयर्स कितना को सलोनी न्यू पार्टनर का नाम सुनता है, इसका नाम गलती हो गया, स्लिप ओपनर सानिया है, सानिया का है। सलोनी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, सलोनी का न्यू शेयर से मेरा, सलोनी का न्यू शेयर से मेरा कितना 3/10, तब लिख सकते हैं, इसलिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 15/40 माइनस इज टू 13/40 इज टू 3/10, एलसीएम 40 15 13 12, तो लिख सकते हैं 15:13:12। ठीक है, हो गया, ठीक है, आया समझ में या कोई प्रॉब्लम? तो अब हम लोग केस थर्ड के बारे में जानते हैं। केस 2 के हमने 3 एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस किए हैं,
अब हम लोग केस थर्ड के बारे में जानते हैं। केस थर्ड क्या कहता है? व्हेन न्यू पार्टनर रिक्वायर परचेज हिज शेयर फ्रॉम वन पार्टनर ओनली। जब एक नया पार्टनर सिर्फ एक पार्टनर से कोई शेयर रिक्वायर करेगा तब हम क्या करेंगे? कह रहा है एक्स एंड वाई आर अ पार्टनर, ठीक है, पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3. Z was admitted the new partner required his 1/10 share entirely from X। यानी एक्स वाई एक पार्टनर है जो जेड 7:3 में रेशियो बांटते हैं, और जेड एक नया पार्टनर आता है जिसको एडमिट किया जाता है, और वो जो है अपना हिस्सा 1/10 किससे लेंगे? सिर्फ एक्स से लेंगे, वाई से उनका कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या हो गया? आपको ओल्ड रेशियो पता है, देखिए एकदम चुटकियों में बनेगा। ओल्ड रेशियो पता है, एक्स का 7/10, वाई का कितना 3/10, वाई से तो कुछ लेना नहीं, तो एक्स न्यू शेयर्स क्या हो जाएगा? एक्स न्यू शेयर क्या हो जाएगा? 7/10 माइनस, क्योंकि सिर्फ इससे ले रहा है 1/10, 10 7 - 1 कितना 6/10 हो गया। तो लिख सकते हैं इसलिए न्यू प्रॉफिट रेशियो इजकल टू 6/10 इज टू 3/10 बाय 1/10, 6:3:1 हो गया, कुछ नहीं है, ठीक है। ये था मेरा केस थर्ड। केस 4 देखते हैं हम लोग। केस 4 क्या कहता है? व्हेन द ओल्ड पार्टनर सरेंडर ए पार्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। कह रहा है जब व्हेन द ओल्ड पार्टनर सरेंडर, जब पुराना पार्टनर सरेंडर करे पार्टिकुलर फ्रैक्शन देयर शेयर इन फेवर न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के फेवर में, तब क्या होगा? तो क्वेश्चन देखिए क्या है, सब सेम ही बात है। अतुल एंड पुतुल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द लॉस इन रेशियो 3:2। अतुल और पुतुल पुराने पार्टनर है, 3:2 में रेशियो है। दे एडमिट मुकुल, मुकुल को एडमिट किया जाता है इनटू पार्टनरशिप, गिवन हिम 1/5 शेयर इन प्रॉफिट विच he required from Atul and Putul in the ratio of 1:2 calculate the new profit sharing ratio। अब यहाँ क्या हुआ सर कि एक रेशियो दे दिया गया 1:2। 1:2 क्या किया गया? एक रेशियो दे दिया गया हमको। तो पुराना रेशियो तो हमको मालूम है जो पहले से था। ओल्ड रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो था हमारा, आप क्वेश्चन अभी पढ़े हैं, तो ओल्ड रेशियो था हमारा 3:2, तो हम लिख सकते हैं 3/5 2/5 अतुल और पुतुल का। अतुल और पुतुल जो मुकुल नया पार्टनर आया है, तो मुकुल एक्वायर्स 1/5 shares from Atul and Putul in रेशियो 1:2, जिसको हम लिख सकते हैं 1/3 2/3, ठीक है, 1/3 और 2/3। तो यहाँ शेयर बोला है, कोई आपको ये नहीं बता रहा कि कितना सेक्रीफाइसिंग। तो अब इसमें आपको सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग निकालना पड़ेगा, यानी कितना सरेंडर कर रहा है। तो शेयर सरेंडर्ड, या ब्रैकेट में आप लिख लीजिए सेक्रीफाइस बाय अतुल। अतुल कितना सेक्रीफाइस करेगा? तो
तो कितना है 1/3 लिया जाएगा उससे, कितने का 1/5 का, तो क्या हो जाएगा 1/15। वेरी सिंपल। इस तरह का क्वेश्चन हो तो ऐसे ही बनाना है। पहले सेक्रीफाइसिंग निकालना है, शेयर, सरेंडर या सेक्रीफाई लिखिएगा बाय पुतुल, कितना 2/3 इंटू 1/5 तो 2/15। ठीक है, अब हमको सेक्रीफाइसिंग जब मिल गया तो नया रेशियो निकालने में टाइम लगेगा, न्यू रेशियो निकालने में। न्यू शेयर्स ऑफ अतुल कितना हो जाएगा 3/5 माइनस 1/15, 15 एलसीएम लेंगे हम, 3 3 9 1 8/15। ठीक है, न्यू शेयर्स ऑफ पुतुल 2/5 माइनस 2/15, 15 3 जा 6 माइनस 2 4 जा 15। अब मुकुल का क्या था, मुकुल का तो आप लोग को पता ही है 1/5, इसलिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अतुल, पुतुल, मुकुल 8/15 is to 4/15 is to 1/5। एलसीएम ले लेंगे 15 8 is to 4 is to 3, तो लिख सकते हैं इसको 8 4 3। आंसर आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसी तरह के टॉपिक का एक और क्वेश्चन है, दिखाता हूँ। ए एंड बी वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, दे एडमिट एक्स एंड वाई, यानी ए बी पहले से पार्टनर थे और एक्स एंड वाई एक न्यू पार्टनर है। एज ए न्यू पार्टनर एस सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एक्स एंड बी सरेंडर इन 1/4 शेयर ऑफ फेवर इन वाई। यहाँ क्या बता रहा है कि वो जो नया पार्टनर आया है उस कितने, तो उसके लिए ए जो है अपना 1/3 सरेंडर करेगा और बी जो है 1/4 सरेंडर करेगा, किसके, वाई के लिए, और ए जो सरेंडर करेगा एक्स के लिए। अब देखिए यहाँ पे आपको सीधे बता दिया गया कौन कितना सरेंडर यानी सेक्रीफाइस करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ सबसे पहले निकालिए ओल्ड रेशियो, आपको पता है ओल्ड रेशियो आपको पता है A/B का कितना है 3/5 is to 2/5। ए कितना सरेंडर कर रहा है एक्स के लिए, ए सरेंडर या सेक्रीफाइस होगा, सरेंडर 1/3 ऑफ 3/5 टू एक्स के लिए, तो 3/5 का 1/3 तो गुना हो गया, कैंसिल, कितना बच गया 1/5। ठीक है, तो लिख सकते हैं न्यू शेयर्स ऑफ ए इजकल टू
3/5 माइनस 1/5 सेम 5 3 - 1 इज इक्वल टू 2/5। ठीक है, अब करते हैं क्या, बी सरेंडर कितना बोला था क्वेश्चन में, 1/4 ऑफ 2/5 टू y, तो क्या हो जाएगा 5 × 1/4 कट 2 तो 1/10। तो इसलिए बीज न्यू शेयर्स इज इक्वल टू 2/5 माइनस 1/10। 10 2 बार में 2 4 1 3/10। ठीक है, ठीक है। तो अब लिख सकते हैं, तो अब एक चीज़ देख लीजिए आप यहाँ पे, ए जो दे रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है 2/5, वो किसके लिए कर रहा है, एक्स के लिए कर रहा है 2/5, नहीं, ए जो सरेंडर कर रहा है 1/5 किसके लिए, एक्स के लिए, तो ये एक्स का न्यू शेयर हो जाएगा। अब बी जो वाई के लिए कर रहा है तो ये वाई का न्यू शेयर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एक्स वाई। ए का 2/5, बी 3/10, एक्स का 2/5, ठीक है, और y का 1/10। एलसीएम ले लेंगे हम 10, तो 2 2 जा 4 3 2 2 जा 4 1 4:3:4 आंसर। तो ये दो तरह के क्वेश्चन थे कि जब एक पार्टनर अपने लिए सरेंडर करता है, अपने न्यू पार्टनर के लिए अपना शेयर सरेंडर करता है। अब हम लोग केस नंबर 5 पढ़ेंगे। ठीक है, व्हेन शेयर ऑफ ए न्यू पार्टनर इज गिवन एंड न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन, जब नया रेशियो भी दिया हुआ ओल्ड रेशियो, कह रहा है ए एंड बी आर अ पार्टनर, दे एडमिट इट सी 1/4 शेयर, इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 3:2, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है ना कि नया पार्टनर आ रहा है जो 1/4 शेयर लेगा। ठीक है, आप फ्यूचर में वो प्रॉफिट कैसे बांटेंगे अपना 3:2। तो बस कुछ नहीं, जो पहला केस में क्या था हम क्या कर लिए थे वही काम करना है यहाँ पे। लेट द टोटल शेयर बी 1 शेयर ऑफ न्यू पार्टनर 1/4। रिमेनिंग शेयर क्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए रिमेनिंग शेयर, तो देखिए 1 - 1/4, तो 4 - 1/4 3/4। ठीक है, ये किसका हो गया a प्लस बी का हमारा रिमेनिंग शेयर हो गया। तो बस कुछ नहीं, आपको जब इतना पता ही चल गया है भाई, तो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग पता ही चल गया, तो अब क्या करिएगा, निकाल लीजिएगा ना।
इसलिए ए शेयर, इसलिए ए शेयर 3/5 इंटू 3/4, तो कितना हो जाएगा 9/20, ठीक है। 20 शेयर्स 2/5 इंटू 3/4 6/20, ठीक है। और सी का शेयर्स कितना है मेरा 1/4, ठीक है। तो लिख सकते हैं इसलिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ABC 9/20 is to 6/20 is to 1/4, ठीक है। अब एलसीएम ले लेंगे 20, 9:6 तो 4/5, तो लिख सकते हैं 9:6 तो ठीक है। ये टोटल 5 केस थे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के ये 5 केस थे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के ये टोटल 5 केस थे, जो मैंने आज आपको पूरा 5 केस बता दिया। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 1 केस बता रखा है, आज मैंने टोटल आपको 5 केस बताया है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और आप जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे होगा मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो ईजिली आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। कीप एंड वॉच, ठीक है।